सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1500 इन 3 years एंड ₹1800 इन 5 years, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि हमें आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें? आर फाइंड आउट करना है। हमें क्या रखा है, एक प्रिंसिपल जो है, एक सर्टेन सम जो है, एक सर्टेन सम जो है, मतलब कोई एक प्रिंसिपल है, वो 1500 बन जाता है कितने टाइम में? 3 years में। और वही प्रिंसिपल जो है वो 1800 बन जाता है कितने टाइम में? वो बन जाता है 5 year में। ठीक है, दामिनी म्यूट कर रहा हूँ आपको भी मैं, और सत्यम म्यूट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो तो मैं कहता है इसके अंदर कि प्रिंसिपल जो है वो 1500 बन जाता है 3 साल के अंदर, और वो प्रिंसिपल 1800 बन जाता है 5 साल के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 year का डिफरेंस है। और बड़ा कितना है यहाँ पे? 300 रुपये बड़ा है। तो 300 रुपये बड़ा है कितने टाइम में? 2 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ा? 150। और 150 किसमें बड़ा होगा? प्रिंसिपल पे बड़ा होगा, है ना। प्रिंसिपल पे 150 का इंटरेस्ट होगा ना। मैंने यहाँ पर कहा एक प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल जो है ये वाला, ये प्रिंसिपल जो है वो 1500 हो जाता है 3 साल के अंदर। यही प्रिंसिपल 1800 हो जाता है 5 साल के अंदर। इसका मतलब अगर हम देखें तो 2 साल के अंदर कितना इंक्रीज हुआ? 2 साल के अंदर 300 इंक्रीज हुआ। 2 साल में 300 इंक्रीज हुआ, तो 1 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है? इसका मतलब 150। इसका मतलब हर साल 150 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब ये जो 1500 जो है, ये 1500 ये 3 साल में हो रहा है। ये 1500 जो है वो 3 साल में हो रहा है, ध्यान से समझना। ये प्रिंसिपल था और ये 3 साल में 1500 हो गया। और हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल था 3 साल में 1500 हो गया, और ये जो प्रिंसिपल था वो 5 साल में 1800 हो गया। तो ये प्रिंसिपल जब 3 साल में 1500 हुआ, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ होगा। इसमें 3 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ होगा। यानी कि इस प्रिंसिपल के अंदर 3 साल का इंटरेस्ट अगर हम ऐड कर दें तो 1500 बन जाएगा। और हमें पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का इंटरेस्ट है 150। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 450। इसका मतलब कि प्रिंसिपल जो है इससे 450 कम होगा। इससे 450 कम होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 1050। 1050 प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 150। तो इसका मतलब रेट क्या होगी? मैं भी डिटेल में बताऊंगा, मतलब फॉर्मूले वाइज बताऊंगा, अभी मैं कंसेप्चुअल समझा रहा हूँ। तो 150 के 1050 कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 1500 के अंदर 3 साल का इंटरेस्ट था, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 150। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 450। 450 हमने इस 1500 में से माइनस कर दिया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 1050। तो 1050 के ऊपर कितने का इंटरेस्ट? 150 रुपए का इंटरेस्ट। ये हमारे पास रेट आ जाएगी इसकी। इसको सॉल्व करके 7 पे कट जाएगा ये। तो 1/7 का मतलब हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 14 सही 2/7%। ये इसका आंसर आएगा, या फिर 14.28 करके परसेंट, ये इसका आंसर आएगा। ये मैंने कंसेप्चुअल बताया, जो कि सीधा सीधा सा आंसर था। अब एक बार इसको हम फॉर्मुला वाइज देख लेते हैं। फॉर्मुला वाइज कैसे होगा ये? फॉर्मुला वाइज समझते हैं इसको हम। यार ये रफ होने में बड़ा टाइम लेता है आजकल। जल्दी हो जाओ। है ना, तो देखो इसमें हमें क्या करना है। अब हम क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, एक प्रिंसिपल जो है वो 1500 हो जाता है 3 साल के अंदर। 3 साल में 1500 हो जाता है। वही प्रिंसिपल जो है 1800 हो जाता है। वही 1800 हो जाता है 5 साल के अंदर। तो हमें पता है कि ये ए है और ये पी है। तो ए और पी से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू वट? पी ब्रैकेट 1 प्लस में आर टी। तो बस हमें कुछ नहीं करना, वो मैंने कंसेप्ट समझाया था। वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर आ गया तो आपका माइंड थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाएगा कंसेप्ट को समझने के लिए। और अगर नहीं समझ में आया तो उसकी कोई खास नीड नहीं है हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को करना है। तो एक प्रिंसिपल जो था वो किसी पर्टिकुलर रेट पर 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कितना बन जाता है? कितना बन जाता है? 1500। वही प्रिंसिपल उसी रेट पर 5 साल में कितना बन जाता है? 1800। बस ये इक्वेशंस बना दी, इक्वेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जनरली इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे तो हम एलिमिनेट करते हैं इसको, यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, और ये पी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर ऐसे नहीं करना, हम इसको डिवाइड करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब वैल्यूज नहीं रखेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को, सेकंड वैल्यू बढ़ी है ना 1800, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1800 बटे में कितना? 1500 आएगा। डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशंस को, इक्वल टू
P 1+ में कितना था इसके बराबर में, यहाँ पे 1800 के सामने ये था 5R अपॉन में P 1+ में 3R। ना देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, 0000 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कैंसिल कर देंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको। कैलकुलेटर से अगर हम इसको करेंगे, या अभी मैं कैलकुलेट ऐसे ही कर रहा हूँ उसको, तो 6 से काटेंगे 3 आ जाएगा, सॉरी 3 से काटेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1+ में 3R इज इक्वल टू 5 इंटू में 1+ में 5R इज इक्वल टू 6+ में 18R इज इक्वल टू 5+ में 25R। नाउ ये 6 इधर जाके सॉरी 5 इधर आके माइनस होगा, तो 6 माइनस 5 कितना आएगा 1, और ये जो 18 है उधर जाके माइनस होगा, 25 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 7R। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 1/7, और 1/7 की वैल्यू आएगी 1.1428, दैट इज 14.28 रेट इसका आंसर है। ठीक है, वो जो मैंने बताया था वो कंसेप्चुअल था, यहाँ पर कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले के अंदर चीजें रखनी है। यही ऐसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी आएगा, यही सेम पैटर्न चलेगा वहां पे। और बताओ उसके अलावा। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 9th क्वेश्चन में क्या रखा, पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल का उसने 2/3 जो क्या करा इन्वेस्ट करा, अपनी कैपिटल का 2/3 जो उसने इन्वेस्ट करा, अपनी कैपिटल का 2/3 उसने इन्वेस्ट करा 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। फिर उसने अपनी कैपिटल का 1/4 इन्वेस्ट करा 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, और बाकी बचा हुआ बैलेंस जो है वो 18% सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट करा। अपनी कैपिटल का 2/3 किया उसने अपनी कैपिटल का 2/3 किया उसने 12% रेट पे, अपनी कैपिटल का 1/4 करा उसने 15% रेट पे, और बाकी बचा हुआ यानी कि 2/3 और 1/4 हटाने के बाद जो बैलेंस बचा वो बैलेंस उसने किया 18% सिंपल इंटरेस्ट पे। और ऐसा करने के बाद ही अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1961 ऑन होल इन द 2 years। इन सब पे उसको मिलाकर के, इन सब पे मतलब जो ये कैपिटल का 2/3 था, कैपिटल का 1/4 था, और जो कैपिटल का बैलेंस था, और जो जो इनके अलग अलग रेट है, उस रेट को सब कुछ सॉल्व करके 2 साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया उसका 1961 आया। तो आपको बताना है कि उसकी कैपिटल कितनी होगी, हमें बताना है कि उसकी कैपिटल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेट कर लेंगे कितनी, एक्स लेट कर सकते हो, 1 भी लेट कर सकते हो, लेकिन हमें एक्स ही करना होगा यहाँ पे। तो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट द कैपिटल ऑफ पर्सन इज ₹x, एक्स कैपिटल थी उसकी। तो सबसे पहले हम एक I1 मान लेते हैं, I1 इंटरेस्ट मान लेते हैं, ये वाला जो पहले वाला इंटरेस्ट था उसका 2/3 था 12.5% पे, और टाइम सबके लिए यही है 2 साल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो देखो 2/3 कैपिटल का 2/3, कैपिटल कितना माना हमने, कैपिटल माना हमने यहाँ पे x, तो x का 2/3, x का 2/3 ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। भाई मेरे पास अगर 3,000 है तो 3,000 का 2/3 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,000। लेकिन अभी यहाँ पर ये 3,000 मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पशन ले ली, लेकिन वो एक्चुअल में है कितना, अभी x माना है हमने, तो x का 2/3 वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि ये उसका प्रिंसिपल है अभी इस वाले केस में, जहाँ पे वो 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है अपने x का कैपिटल का सॉरी अपनी कैपिटल का 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वहां पे कितना होगा, वो होगा 2/3, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। किस रेट पे, एट 12% रेट, एंड टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 2 ईयर सबके लिए, फॉर 2 ईयर। तो इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे पी रख देंगे 2/3 x, यहाँ पे रेट हमें 12% दे रखे हो, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, तो यहाँ रखेंगे इसमें हम, तो 2/3x इंटू में r कितनी 12%, डायरेक्टली 0.12 इंटू में टाइम कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 0.04, ठीक है ना, तो 416 कितना आ जाएगा, ये 0.16x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से इंटरेस्ट आ गया इसका I1। दूसरा I2 निकालते हैं ऐसे ही, तो I2 अगर निकालें तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, I2 उसने क्या रखा है, कैपिटल का कितना 1/4, कैपिटल का 1/4, और कैपिटल कितनी है x, तो x का 1/4 एट क्या रेट पे, 15% रेट पे, तो 15% फॉर 2 ईयर्स, ये भी 2 साल के लिए। तो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कैपिटल यानी कि ये कैपिटल सॉरी ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1/4 इंटू में 15% 1/0.15 फॉर 2 ईयर्स। उसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 0.75 आएगा, 0.07 आएगा, 0.075 आएगा।
और इनटू में कितना x, ये हमारे पास हो गया इसका, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग देखना रिमेनिंग कितना बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आप लोग अकाउंट्स वगैरह में बहुत करते होंगे, शेयरिंग वाले में जो भी कैपिटल शेयर वगैरह होता है, तो उसमें हम कैपिटल को 1 मानते हैं, हमने यहाँ पे x मान रखा है, तो बात एक ही है। तो देखो x जो उसकी कैपिटल थी, उस x कैपिटल में से इतना तो उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और इतना उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 1/4, ये दोनों माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा। सब में से देखो x कॉमन आ रहा है, सब में से x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना 1 माइनस में 2/3 माइनस में 1/4। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, दैट मीन्स 12 माइनस में डिवाइड करेंगे 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब x इंटू में 1, ये 12 में से माइनस होगा, 8 and 3 11, तो यानी कि कैपिटल का 1/12 जो है वो बच गया, उसका कैपिटल का 1/12 जो है उसका वो रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर रिमेनिंग के ऊपर ये रिमेनिंग बचा इसका, ये बाकी बचा हुआ प्रिंसिपल होगा उसका, तो x 1/12 एट किस रेट पे 18%, कितने टाइम के लिए, वही 2 इयर्स के लिए ये भी। तो इंटरेस्ट कितना आएगा इसका 1/12 x इंटू में 18% 0.1x फॉर 2 इयर्स। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 6, और इसको इससे काटेंगे तो हम इसको इससे लिख लेते हैं, इसको इससे काटेंगे तो पेन चेंज करते हैं 0.03। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 0.03x। ये तीनों हमारे पास इंटरेस्ट आ गए, और इन तीनों इंटरेस्ट का टोटल जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 1961, वो दे रखा है 1961। तो बस इन तीनों को ऐड करके 1961 के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। सो हमें क्वेश्चन दे रखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 1961। तो कितना आएगा, I1 कितना है 0.16x, I2 कितना है, I2 है 0.075x, और तीसरा है हमारे पास 0.03x इज इक्वल टू 1961। सबको ऐड कर देते हैं तो 0.16 प्लस में 0.075 एंड प्लस 0.03, तो ये आ गया 0.2635, सॉरी 0.265 होगा, एन इंटू में x इज इक्वल टू 1961। तो x इज इक्वल टू आएगा 1961 डिवाइडेड बाय 0.265, तो 1961 डिवाइडेड बाय 0.265, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7400। यानी कि उसकी जो कैपिटल होगी, जो उस पर्सन की कैपिटल होगी, वो कैपिटल होगी, कैपिटल ऑफ पर्सन इज ₹7400। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा भाई यहाँ तक, तो कोई बात नहीं, आगे यहाँ से बताते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा हमारा a इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर n, ये इसका फॉर्मूला होगा। a इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर n, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होगा, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, मैंने पीछे समझा दिया अभी। तो a इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर n, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसमें p क्या होगा, p प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट हमने किसी को दिया है। a क्या होगा, a अमाउंट होगा, या मैंने आपको बताया था कि इसको अमाउंट ना मान के इसको हम फ्यूचर वैल्यू मान लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट वर्ड कई बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं कहूँ 2000 रुपीज को भी हम अमाउंट कह सकते हैं, नॉर्मल साइंस में पैसे को भी अमाउंट कहते हैं, इसलिए फ्यूचर वैल्यू ज्यादा सही रहेगी, यहाँ पे कंफ्यूज करता है। पी प्रिंसिपल हो गया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कह भी सकते हैं, या नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है ना, ये अमाउंट और प्रिंसिपल का है। जैसे हमारा इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, और अमाउंट का फॉर्मूला था A इज इक्वल टू P1 प्लस में R इंटू टी। तो इन दोनों में फर्क यहाँ पर सिर्फ ये आ रहा है, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे पावर में चला गया, और इसको टाइम को हम टी से दिखा रहे थे, यहाँ पे टाइम को हम एन से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया, वहाँ पे पहले मैंने इंटरेस्ट का बताया था, फिर अमाउंट का बताया था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली मैं अमाउंट का बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यूज भी क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट ही यूज होने वाला है, मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट ही यूज होने वाला है। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट भी निकालना है तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस में p, हमें पता है इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू माइनस में प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो दी गई, जो उधार ली थी और जो हमें फ्यूचर में मिली है, अमाउंट मिला है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा।
अब हमें पता है यहाँ से जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो अमाउंट का फॉर्मूला है, यहाँ से जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये अमाउंट का, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो ये जो ए की वैल्यू यहाँ पर ये पूरी की पूरी है, इसको हम उठा करके यहाँ से उठा करके इस ए को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा यहाँ पे p 1 प्लस में r टू द पावर n माइनस में p एज इट इज, वहीं पे दोनों में से p कॉमन आ गया, तो दोनों में से जैसे ही p कॉमन आ गया तो 1 प्लस r की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, जिसका यूज बहुत कम होने वाला है, बहुत कम यूज होता है, डायरेक्टली यूज होगा यहाँ पे वो अमाउंट का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें छोटी सी चीज और समझना है यहाँ पे। पहले बताओ ये जो मैंने इससे पीछे बताया वो चाहे ना भी समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन अभी जो स्पेस मैंने बताया वो सबको क्लियर है ना? एक बार हैंड रेज करके बता दो मुझे कि जो मैंने अभी स्पेस पे फॉर्मूला बताया वो सबको क्लियर है, उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद अब आगे मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी है इसके अंदर। देखो जैसे मान लो 1 लाख रुपए हैं, 10% रेट पर 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10,000। ठीक है, अब हमारे पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप 10% रेट पर जैसे देते हो वैसे ही दे दो, लेकिन मुझे आधे साल के लिए दे दो, मुझे आधे साल के लिए दे दो, मुझे 1 साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे आधे साल के लिए दे दो, हाफ ईयर के लिए दे दो। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 है तो हाफ ईयर का कितना होगा? 5,000। ठीक है, 6 महीने कंप्लीट हुए, 6 महीने कंप्लीट हो गए, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो गए उसने 1 लाख रुपए भी दे दिया हमारे वापस, और हमें इसने 1 लाख भी वापस दे दिए और 5,000 भी वापस दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद हमारे पास पैसे हो गए 1,05,000। फिर से एक और बंदा आता है और कहता है मुझे 6 महीने के लिए जो है वो 6 महीने के लिए मुझे 1,05,000 रुपये चाहिए, तो उसको 1,05,000 रुपये दे देता है। अब 1,05,000 का अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालें तो 10,500। ठीक है, तो आधे साल का कितना होगा? 5,250। कैलकुलेट कर लेना ये। तो अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया? अब यहाँ पे टोटल हो गया कि हमने शुरुआत में इन्वेस्ट कितना किया? 1 लाख, ऊपर भी 1 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला? 10,000, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला? 10,250 रुपए। यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला? 10,250 रुपए। 10,250 रुपए कितना एक्स्ट्रा मिला इससे? 250 रुपए। 250 रुपए एक्स्ट्रा पता है क्यों हुआ? क्योंकि हमें पहले ही 5,000 मिल गए। गलत कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी जल्दी इंटरेस्ट टूट के हमारे हाथ में आएगा हम उसे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी इंटरेस्ट टूट के हमारे हाथ में आएगा उसको हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आगे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने ब्रेक किया, अभी जो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने ब्रेक किया वो कैसे किया? वो हमने किया 6 मंथ का, मतलब हाफ ईयरली। ठीक है ना, 6 मंथ का हमने यहाँ पे ब्रेक किया, नहीं कि हाफ ईयरली ब्रेक किया। अगर कोई और आता और 3 महीने के लिए मांगता तो पहले साल कितना मिलता उसको इंटरेस्ट? 2,500 रुपए। दूसरे साल फिर मिलता, फिर मतलब दूसरे साल नहीं, मतलब पहले 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, मतलब क्वार्टरली हो गया। तो अब जो इंटरेस्ट का टोटल आएगा ना वो 10,250 से भी ज्यादा आएगा, 10,250 से ज्यादा आएगा अभी। और अगर मंथली कोई लेता है तो मंथली अगर कोई लेगा तो उस केस में अगर हम देखेंगे पूरे साल का टोटल करेंगे तो वो क्वार्टरली से भी ज्यादा आएगा, मंथली वाला क्वार्टरली से भी ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितनी बार इंटरेस्ट ब्रेक होगा उतना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर मेरे पास मान लो कि मैं किसी को 1 लाख रुपए 12% रेट पे देता हूँ, और तो 1 मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 1,000। अब जैसे पहले महीने मेरे पास 1,000 आ गया तो उस 1,000 को मैं अगले 11 महीने तक आगे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। फिर दूसरे महीने का जो 1,000 मिला होगा मुझे, उसको भी मैं अगले 10 महीने तक आगे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, बट कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जितनी बार इंटरेस्ट ब्रेक होगा ना उतना फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा था, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ, मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा था कि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर n। ये n जो है ना, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है ये, मतलब ये ईयर नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे मैंने अगर कहा कि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट जो है वो एनुअली चार्ज हो रहा है, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगाया गया, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। भाई 1 साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया गया और साल में एक बार लगाया जा रहा है, तो एन कितना हो गया? 1 हो गया। अभी समझ में आएगा आगे। अगर मैं कहता हूँ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 मंथ में एक बार हुआ, और टाइम अगर 1 साल है तो अब इंटरेस्ट चार्ज कितनी बार हो रहा है? अब इंटरेस्ट 2 बार चार्ज हो रहा है, तो एन कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर 2 आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर मान लो क्वार्टरली है, अगर मान लो क्वार्टरली है और टाइम 1 साल की बात हो रही है, तो क्वार्टरली का मतलब हुआ हर 3 मंथ में, हर 3 मंथ में करके चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब 4 बार हो गया इंटरेस्ट चार्ज। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, एन कितना आएगा? 4। ऐसे अगर मंथली है, अगर इंटरेस्ट मंथली चार्ज हो रहा है तो और टाइम 1 ही साल है, तो इसका मतलब एन कितना होगा? 12 बार चार्ज होगा।
ऐसे मान लो अगर टाइम 2 होता तो एनुअली के केस में इंटरेस्ट 2 बार ही लग चार्ज होता है, यानी कि N2 हो जाता। अगर हाफ ईयरली की बात करें और टाइम 2 इयर्स है, ठीक है, अगर टाइम 2 इयर्स है तो N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा कितना, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार, 4 हो जाएगा, यानी कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ले आओ। और अगर टाइम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 इयर्स है क्वार्टरली के केस में, तो इस बार कितना होगा, 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में 8 बार। सेम ऐसे अगर मंथली है और टाइम 2 साल है, तो 1 साल में 12 बार, तो 2 साल में कितनी बार, 24 बार। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली के केस में तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, हाफ ईयरली के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, क्वार्टरली के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और मंथली के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। ये हमें याद रखना है। और जितनी बार हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रेट क्या होगा, रेट भी आधा हो जाए, उतना ही रेट डिवाइड हो जाएगा। तो एनुअली के केस में तो कुछ करना ही नहीं है, 1 से करने का मतलब नहीं है। हाफ ईयरली के केस में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा ये। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। और अगर हम इसको मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूले में करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, 1 + R डिवाइड बाई M, और यहाँ हो जाएगा T इंटू में M, यहाँ जाएगा T इंटू में M। अब हमें कुछ भी नहीं सोचना। अगर मान लो रेट दे रखी है 10% और हमें टाइम दे रखा है 2 साल, और हमें क्या रखा है हाफ ईयरली क्या रखा है, तो M हो जाएगा 2। M कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ रखेंगे रेट 10, नीचे रखेंगे 2, अपने आप 5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे कितना टाइम, रखेंगे कितना 2, और M कितना रखेंगे 2, है ना, 2 साल रखेंगे और 2 रखेंगे, तो अपने आप कितना आ जाएगा 4। वो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल समझा दिया कि 4 कैसे आएगा। या भी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन है इसका, देखो ये क्वेश्चन क्या रखा है। अभी मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, क्योंकि एसपी गुप्ता में कुछ तरीके से दे रखा है, जेके ठकराल में कुछ और तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसकी, 2000 की। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2000। कितने टाइम के लिए, फॉर 2 इयर्स। तो यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, टी कितना है 2 इयर्स, मैंने टाइम लिखा, एन नहीं लिखा। रेट कितना है 10%। इफ द कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, पहले केस में कैसा है, पहले केस में एनुअली डन हो रहा है, पहले केस में एनुअली हो रहा है। तो अगर एनुअली हो रहा है तो पी तो वही रहेगा 2000। अब एन कितना हो जाएगा, जो मैंने पहले ऊपर कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली एन निकाल लेंगे। तो 1 साल में एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, 1 साल में एक ही बार लग रहा है, तो 2 साल में 2 बार लगेगा, तो रेट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10%, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में रख देना है। 10% को हम क्या लिखेंगे, 0.10। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी 1 + R टू द पावर एन। पी कितना होगा 2000, 1 + R कितना है 0.10, पावर कितनी 2, तो 2000। ये इसको ऐड करेंगे तो 1.10 2 पावर, तो 2000 इंटू में आ जाएगा 1.21, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 2420 आएगा। 2000 गुणा में 1.21, 2240 आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, 2200 आ रहा है, सॉरी। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 2420 आ रहा है, सॉरी। तो 2420 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब 2000 इन्वेस्ट किए थे, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 420 माइनस करके। अच्छा, अभी अगर हम इसको दूसरा केस देखें इसका, तो दूसरे केस में क्या बताना है हमें, दूसरे केस में क्या रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चार्ज हो रहा है, सेमी एनुअली, मतलब कि 1 साल का आधा, 6 मंथ में एक बार इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब ये केस हमें समझना है, पहला तो इजी था, कुछ नहीं करना था उसमें। अब सेमी एनुअली में समझना है। देखो प्रिंसिपल कितना है 2000। अब यहाँ पर अगर हम एन देखें तो एन कितना होगा, देखो टाइम कितना दे रखा है 2 साल, और हमें पता है सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 मंथ में एक बार। तो 6 मंथ में एक बार, इसका मतलब 1 साल में 2 बार हो जाएगा, तो 2 साल में 4 बार हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर सेमी एनुअली की बात होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन कितना हो गया 4। लेकिन रेट को 2 से डिवाइड भी करना है। रेट अगर 10% है तो वो सेमी एनुअली के केस में, क्योंकि ये जो रेट होती है ना 10% होती है पर एनम, पी ए लिखा होता है इसके साथ, ये पर एनम होती है। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो रेट आधी हो जाएगी फिर। पूरे साल की 10%, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी 5%, 0.05। और अब ये उठा करके हम क्या करेंगे, एक मिनट पेज ले लेता हूँ, और अब उठा करके हम इसको फॉर्मूले के अंदर रखेंगे।
फॉर्मूले में रखेंगे इसको हम, यानी कि a इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टू द पावर n, इसमें रखेंगे यहाँ पर हम। तो a इज इक्वल टू पी कितना है, p 2000 है, रेट कितनी आई 5%, 0.05, और पावर कितनी आएगी इसकी, n कितना है अभी, n है 4, 4 रखेंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास हो गया कितना 2000, 1.05 टू द पावर 4। अब इसकी 4 पावर निकालनी है, वो मैं बताऊंगा अभी, अभी कैलकुलेटर की इमेज डाल के बताऊंगा कि इसको हमें करना कैसे है। 1.05 टू द पावर 4, तो ये आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000, ये आ जाएगा 1.2155, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2000 से, तो हमारे पास आ गया 2431, 2431, यानी कि इस वाले केस का आंसर आ गया 2431। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे करा है ना, मैंने यहाँ पे n भी खुद निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर, रेट भी 2 से डिवाइड करा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में m की पावर में t, और इधर करेंगे m। मतलब अब हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे बनाई है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करी, वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इसके अंदर हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 2000, 1 प्लस रेट कितना है 10, और m कितना है, m का मतलब मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल कितना है, हाफ ईयरली के केस में 2, इसमें हाफ ईयरली के केस में 2 होगा, क्वार्टरली के केस में 4 होगा, और मंथली के केस में 12 होगा, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रख देना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे भी कितना करना है, टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स और m कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2000, यहाँ पे हो जाएगा 5% अंडर, यानी कि 0.05 टू द पावर 4। तो यही स्टेप जो मैं वहाँ पे बता रहा था, ये जो हमने ये वाला हिस्सा अलग से निकाल दिया और ये वाला हिस्सा अलग से हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये 5% और ये 4, वो इस फॉर्मूले में अपने आप हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये जो लॉजिकल वाला था ये ज्यादा बेटर था, और ये आ जाएगा 0.05 टू द पावर 4, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा इसका 2431, ठीक है। अब इसका दूसरा केस दे रखा है, मतलब तीसरा केस दे रखा है। तीसरे केस में क्या रखा है, क्वार्टरली। तो तीसरे केस में क्या रखा है, एक मिनट, थर्ड केस में क्या रखा है, क्वार्टरली। हाँ, थर्ड में क्वार्टरली है, रेट वही 10% है। तो क्वार्टरली के केस में पी कितना होगा, पी वही रहेगा 2000, टाइम कितना हो जाएगा, मतलब एन कितना हो जाएगा, एन कितना था, देखो क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो एन कितना था, मतलब ईयर कितने थे 2, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और रेट जो थी, रेट थी 10%, लेकिन अब हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5%, और 2.5% को अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.025, ठीक है। अब बस सीधा सीधा इसको फॉर्मूले रखना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो पी कितना आएगा 2000, 1 प्लस आर कितना है 0.025 टू द पावर कितना 8, 2000, 1.025 टू द पावर 8। अब इसके 8 पावर निकालेंगे तो 1.025 टू द पावर 8, तो ये आएगा 1.2184, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो ये आ गया 2436, ये इसका आंसर हो गया। और अगर हम इसको उस तरीके से करते अपने तरीके से, मतलब ऐसे अलग से ये चीज़ें ना निकालते, ये चीज़ें अलग से ना निकालते, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला ए इज इक्वल टू पी, थर्ड पार्ट है ये भी, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई एम की पावर में टी एम, ठीक है। तो पी कितना है 2000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट 10% है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इस बार एम क्या होगा, क्वार्टरली 4 हो जाएगा, ऊपर टी कितना है 2 साल है, और एम आ जाएगा कितना 4, 2000, 2.5% आएगा इसका 2.5%, जो कि 0.025 हो जाएगा, की पावर में कितना 8, सेम सॉल्यूशन हो जाएगा बाकी, ठीक है ना, सेम सॉल्यूशन होगा 2436 आ जाएगा। सेम ऐसे अगले केस में क्वार्टरली के बाद मंथली क्या रखा है, तो जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ हमने 4 से डिवाइड करा 12 से डिवाइड करेंगे, या फिर इस फॉर्मूले के अंदर एम की जगह रखेंगे 12 और डिवाइड में रखेंगे यहाँ पे 12। बात एक ही है। अब मुझे बताओ एक बार, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, जो पावर निकालनी थी ना हमें, ये हमें कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा समझना है, ये जरूरी है, ठीक है।
कैसे करना, देखो जैसे अभी इसकी पावर थी कितनी, ये तो इजी थी खैर, ये वाली तो इजी थी, ये अगर हमें निकालनी है पावर, आ गया, जैसे ये वाला था हमारा, इसमें हमें पावर निकालनी है कितनी, 1.025 की पावर 8, ये अगर हमें निकालनी है तो कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.025 हम टाइप कर देंगे उसके बाद हम मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, ठीक है ना, एक ही बार करना है, वन टाइम प्रेस करना है ये, एक ही बार हमें वन टाइम जो है वो प्रेस करना है इसको, मल्टीप्लाई को। उसके बाद हमें इक्वल इक्वल प्रेस करना है, कितनी बार, कितनी पावर निकालनी है हमें, हमें इसकी 8 पावर निकालनी है, हमें इसकी 8 पावर निकालनी है, तो हमने 1.025 हमने कैलकुलेटर में टाइप किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमें इक्वल इक्वल प्रेस करना है, कब तक, देखो हमें कितनी बार प्रेस करना, अगर हम जो इक्वल वाले को प्रेस कर रहे हैं, अगर हम उसको काउंट करते हैं मैन्युअली, खुद से काउंट करते हैं, तो 7 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें 7 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम 1.025 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई लिखते हैं, उसके बाद इक्वल इक्वल प्रेस करते हैं, तो हमें 8 टाइम्स उसको काउंट करना पड़ेगा, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका आएगा। लेकिन आगे जाके दिक्कत क्या होगी, आगे जाके दिक्कत होगी कि 1.025 की पावर 90 आएंगी, तो हम 90 आएंगी, इसका मतलब 89 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको फॉलो ना करके, इस चीज को फॉलो ना करके हम दूसरा फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 1.025 कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद काउंट नहीं करेंगे, इक्वल को प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर लिखे आते हैं स्टेप्स के, यहाँ पे 1 लिखा आएगा, 2 लिखा आएगा, 3 लिखा आएगा, 4 लिखा आएगा, 5 लिखा आएगा। तो जब यहाँ पर इससे एक ज्यादा आएगा, यानी कि 8 है, जब यहाँ पर 9 लिखा हुआ आएगा ना, तो उसका मतलब आपकी 8 पावर का सॉल्यूशन आ गया। जब स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 9 लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब 8 पावर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब इस बार हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ इसको प्रेस करते रहेंगे, इस इक्वल वाले को हम, इस इक्वल को हम प्रेस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब 8 पावर का सॉल्यूशन आ गया, मतलब एक ज्यादा आएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ। अगर हमें ऐसे ही, ऐसे अगर हमें 90 पावर का निकालना है, हमें 1.025 की पावर 90 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1.025 कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, उसका मल्टीप्लाई, फिर इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे। कब तक करेंगे, करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, करते रहेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि जब यहाँ पर इससे एक ज्यादा लिखा हुआ आएगा, कितना, 91, तो इसका मतलब 90 पावर निकल गई। अगर काउंट करोगे प्रेस को तो 89 टाइम्स, अगर स्क्रीन को फॉलो करोगे तो एक ज्यादा, और तो हमें स्क्रीन को फॉलो करना है, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मैं करके भी दिखा देता, या अभी इमेज भी नहीं है, इमेज में बताता तो यही बताता खैर, इमेज में भी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पावर का सबको क्लियर होना चाहिए, एक बार ट्राई करके जरूर देख लेना। और दूसरी चीज, जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो इस तरीके से आएंगी, जैसे 1.2134821 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट में वैल्यू आती है। तो लेकिन हमें करना क्या है, हमें पॉइंट के बाद सिर्फ, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के आगे डिजिट्स लेने हैं वो सिर्फ 4 लेने हैं, ना कम ना ज्यादा, 4 डिजिट लेने हैं पॉइंट के बाद, आगे का तो खैर रहेगा ही रहेगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 लेने हैं। अब ये बात सबको क्लियर है तो मुझे बता दो एक बार, क्योंकि ये जरूरी है बहुत। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या रखा है, एग्जांपल 10th है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है इस बार हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चाहे अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल में से माइनस कर दो, या डायरेक्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसका, ऑन ₹40,000। तो पी हमारे पास कितना हो गया, पी हो गया 40,000, पी हो गया 40,000, पी हो गया 40,000, और हमें टाइम दे रखा है इसमें, ज्यादा पतला हो गया, टाइम दे रखा है इसके अंदर हमें 1.5 ईयर, यानी कि हमें टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 ईयर। मैं डायरेक्टली पॉइंट फ्रैक्शन में लिख लिया इसको। रेट दे रखा है 10%, रेट दे रखा है 10%। और क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट क्या है, सेमी एनुअली है। तो अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली है तो एन कितना हो जाएगा, एन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था मैंने पीछे अभी। देखो 1.5 ईयर लिखा है, लेकिन जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मैं ईयर नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो टर्म्स हो गई। अब वो ईयर नहीं है, वो बता रहा है कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है। एन कितना हो गया, 3। रेट कितनी है, 10%, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा, ठीक है ना। सेमी एनुअली के केस में, एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, सेमी एनुअली के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्वार्टरली के केस में 4 से, सॉरी क्या लिख दिया, सेमी एनुअली के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। और मंथली के केस में 12 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लाई करना, रेट को डिवाइड करना। तो अभी यहाँ पे एन कितना आ गया, 1.5 साल था, 2 से मल्टीप्लाई का 3 हो गया। माइंड में खुद सोच सकते हो कि डेढ़ साल के अंदर 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। और रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 5%, रेट हो जाएगी 5%।
5% को लिख सकते हैं 0.05। तो बस अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल दो। तो मैं अमाउंट निकाल देता हूँ अभी। a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, p कितना है, p 40,000, 1 प्लस r है इसमें 5%, 0.05 टू द पावर n कितना है, n आया था 3, तो ये आ गया 40,000 एंड 1.05 टू द पावर 3, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे 1.05 टू द पावर 3, तो ये आएगा 40,000 इंटू में 1.1576। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 से, तो ये आएगा 40,305। इसका मतलब जो 40,000 पे थे, 40,000 पे जो थे वो 1.5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, वो इतने हो जाएंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट होगा इसमें से माइनस करेंगे तो 6,305। ठीक है, ये भी ऐसे कर सकते थे, यही बेस्ट तरीका है, ऐसे ही करना आप लोगों को, या फिर डायरेक्टली इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, बस सेम हो जाएगा। ये जो आ रहा है ना हमारे पास यहाँ पे आता 1.1576, उसमें से एक माइनस हो जाता 0.1576 आता, और इसको जब p से मल्टीप्लाई करते 40,000 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली हमें कितना मिलता, सीधा सीधा 6,305 रुपये मिल जाता। तो मतलब ऐसे डायरेक्ट इंटरेस्ट पे निकाल सकते हैं या अमाउंट निकाल के माइनस कर सकते हैं, तो अमाउंट वाला माइंड में रखेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 13 आ गया अगला। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है। 13 क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। 13 क्वेश्चन में क्या रखा है, a certain type of money, certain sum of money, a certain sum of money is invested 4% compound annually। 4% रेट पे कोई प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट करा एनुअली, ठीक है ना, मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज ₹25, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन में ये कह रखा है हमें कि 4% रेट पे कोई प्रिंसिपल जो है वो 4% रेट पे कंपाउंड एनुअली है, और वो दूसरे साल का इंटरेस्ट देता है 25 रुपए, तीसरे साल का इंटरेस्ट हमें निकालना। यहाँ पर इस चीज को समझना कि दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या रखा है, 2 साल का इंटरेस्ट नहीं क्या रखा। ये क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। मान लो हमने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आज, तो ये जो पीरियड था, मैंने जो पीरियड आपको ये कहा, ये वाला, इस पीरियड पे अगर हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, तो मैं इसको मानता हूँ अमाउंट ऑन जीरो पीरियड, A0। ठीक है ना, आज डिपॉजिट करा, 1 साल के बाद ये अमाउंट हो जाता है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगा करके अमाउंट हो जाता है 1,10,000। फिर उसके बाद 2 साल के बाद ये हो जाता है अमाउंट, ठीक है, कोई फिक्स रेट नहीं है, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1 लाख मान लो 22,000 हो जाता है। उसके बाद फिर 3 साल के बाद ये हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1,30,000। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, तो ये बीच का गैप होगा, कितना था, 1 लाख से कितना होगा, 1,10,000। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला गैप था, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10,000 पे। और अगर मैं कहता हूँ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरेस्ट। तो पहले कितना था, ये 1 लाख था, बाद में कितना हो गया, 1,22,000। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, इस वाले पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 22,000 रुपये। ठीक है, और अगर ऐसे में इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कहता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि कितना इंटरेस्ट होगा, 30,000। तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कहेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का मतलब क्या होगा, इसको समझना जरा एक बार। अब देखो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, ये वाला बीच वाला 10,000 रुपये, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना है, 22,000 रुपये। लेकिन ये नहीं पूछा हो, अगर हम कहते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का, ओनली फॉर सेकंड ईयर, फर्स्ट का नहीं मिलाना, सिर्फ सेकंड का, यानी कि पहले के बाद। तो यहाँ अगर हम बीच का हिस्सा देखें, तो बीच का हिस्सा कितना है, ये बीच वाला हिस्सा कितना है, ये था 1,10,000, और बाद में कितना हो गया, 1,22,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से इंटरेस्ट मिला 12,000 का। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, यानी कि मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ इसको, मतलब एक छोटी सी चीज यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर का मतलब ये हुआ
कि हमने क्या करा, हमने A2 में से हमने A1 को माइनस करा, हमने A2 में से A1 को माइनस करा। और अगर हम कहें इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ये वाला होगा, इधर वाला हिस्सा होगा। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ये बीच वाला हिस्सा होगा। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1,22,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000 को, तो ये बीच का हिस्सा कितना आएगा, 8,000। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं, A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, 3 साल और तीसरे साल में फर्क है, ठीक है ना, 3 साल और तीसरे साल में फर्क है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल का देखें तो 30,000 हो गया, लेकिन सिर्फ तीसरे साल की बात कर रहे हैं तो 8,000 होगा, यानी कि A3 माइनस में A1। और ये A2 A1 का मतलब क्या है, टाइम है, ये 2 साल के बाद का अमाउंट, 1 साल के बाद का अमाउंट, 3 साल के बाद का अमाउंट, 1 साल के बाद का अमाउंट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अभी। इंटरेस्ट फॉर जो सेकंड ईयर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 25। इसका मतलब वो जो गिवन है वो क्या है, वो गिवन हमें A2 माइनस में A1। और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर जो हमसे पूछा हुआ है वो हमसे पूछा हुआ है A3 माइनस में A1। गिवन क्या है, हमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 25 है, तो इसका मतलब हमें ये वाला हिस्सा गिवन है कितना, 25, और ये हमें निकालना है, ठीक है। बस ये सब कुछ समझाने का मतलब ये था कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए। अब देखो हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। ये पहली वाली इक्वेशन को लिखते हैं, तो A2 माइनस A1 बराबर कितना दे रखा है, 25। अब हम A2 लिखते हैं, हमें पता है A का फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर N। N कितना है इसके अंदर, N है, इस वाले केस में N है 2, इस वाले केस में 1, और रेट तो वही रहेगी 4%, एनुअली है तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो यहाँ आएगा इसकी जगह पे फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तो P 1 प्लस R की पावर कितनी 2 माइनस में P 1 प्लस R की पावर कितनी 1 इज इक्वल टू 25। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, दोनों का डिफरेंस कितना 25। अब इन दोनों में देखो वैल्यू रख देते हैं, P R की वैल्यू कितनी है 10%, 10% रखेंगे तो यानी कि 0.10, और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ जब रखेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 1.10 टू द पावर 2, और माइनस में P 1.10 इज इक्वल टू कितना 25। अब दोनों में से देखो P कॉमन आ रहा है और 1.10 की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो यहाँ कितना बचेगा, P कॉमन चला गया, यहाँ से ये भी चला गया, एक पावर कॉमन चली गई, तो एक पावर बचेगी इसकी 1.10, और यहाँ से पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यहाँ से आएगा P 1.10, और यहाँ से आएगा, इसको उसमें से माइनस करेंगे तो 0.10 इज इक्वल टू 25। अब अगर हम चाहें तो इस पूरे हिस्से को इसके नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। एक मिनट, हरा कलर अच्छा ना लग रहा है। अगर हम इस पूरे को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो P मिल जाएगा, लेकिन हमें P निकालना नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालना है, यानी कि हमें तो ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और उसमें इसका यूज कर लेंगे, इस वाले हिस्से का यूज कर लेंगे उसके बीच में, ठीक है ना। तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के भी रोक देते हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या, हमें निकालना इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, हमें निकालना इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 का क्या मतलब होगा, वही मतलब होगा जो बताया अभी मैंने, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी, यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी, मतलब कि P 1 प्लस R टू द पावर 3 माइनस P 1 प्लस R टू द पावर 2। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। रेट कितनी 10% ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.10 पावर में कितना 3 माइनस में P, और यहाँ पे जब 10% रखेंगे और ऐड करेंगे तो 1.10 टू द पावर 2। अब दोनों में से देखो P कॉमन आ रहा है और 3 पावर है, 2 पावर है, तो 2 पावर कॉमन आ जाएगी। यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1.10, यहाँ से पूरा कॉमन जा चुका है तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा P 1.10 पावर कितनी 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा सेम है उसका, ये वाला हिस्सा भी सेम है, लेकिन वहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.10 की पावर 1 इंटू में 0.10 इंटू में 1.10। ये 2 पावर्स में से 1 पावर यहाँ लिख दी और 1 पावर यहाँ लिख दी, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू ये है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 25 है, और वो कंडीशन यहाँ पे सेम बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 25 है। तो बाई इक्वेशन 1 बाई 1 लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल सा, 25 इंटू में 1.10। अरे यार पूरे क्वेश्चन का नाश हो गया।
4% रेट थी, मैं 10% लेके कर रहा हूँ। चलो 10% से निकाल लो तुम, 4% से कर लेना। मैंने पूरा क्वेश्चन 4% से 10% से कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जाएगा इसका कितना, 27.5। ठीक है भाई, यहाँ पे सब जगहों पे 4% आएगा, मैंने 10% से कर दिया, कंसेप्ट वही है। 4% दे रखा था, मैंने 10% से कर दिया, इसने टोका भी नहीं मेरे को। तो ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया और ये आंसर हो गया, तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया। तो अब यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है भाई, सबको बता दिया मैंने। ये जो स्टार्टिंग के इसके कितने 6 क्वेश्चन जो है ये करने हैं, एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चन करने हैं, और जो मैंने कराए हैं उनको एक बार रिपीट कर लेना, मतलब ठीक है, जो मैंने कराए हैं वो रिपीट कर लेना। और अगर नहीं सुनना है किसी को तो बता देना, बता देना मतलब क्या, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें से भी देख लेना एक बार।